सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 5, जिसे चैप्टर 5 भी कह सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसे हम बीओपी भी कहते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं और एमसीक्यू अंदर भी इसके अंदर कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलते हैं इसके मीनिंग पे। तो इसकी मीनिंग क्या होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की? द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये क्या कह रही है, ये लाइन क्या कह रही है? कह रही है कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। क्या है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। कौन सी रिकॉर्ड है? कि ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग ईयर। यानी अकाउंटिंग ईयर के अंदर, किसी एक साल के अंदर, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर आप जानते हो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, इसे अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, ठीक है। इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितने भी मनी ट्रांजेक्शन हुई हैं कंट्री के रहने वाले लोगों के अंदर, और जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वर्ल्ड के बीच, हमारे देश से किसी देश के बीच जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है मनी से रिलेटेड, वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है किसके अंदर? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। उसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड बीओपी इज अ रिकॉर्ड ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इन दूसरे वर्ड में कहा जाए तो बीओपी क्या करती है? रिकॉर्ड करती है इनफ्लो को एंड आउटफ्लो को फॉरेन एक्सचेंज के रूप में, ठीक है। इसका मतलब ये बीओपी के अंदर आपके दो अकाउंट बनाए जाते हैं। एक करंट अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है। क्या बनता है? एक करंट अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट बनता है। आपका अकाउंट सेम रहता है वैसे, कि आपके जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डेबिट होता है और राइट हैंड साइड जो होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। अब समझिए, इसके अंदर मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, डेबिट साइड होता है, ठीक है, उसमें जितने भी आपके आउटफ्लो हुआ है, यानी पैसा गया है, रिकॉर्ड किया जाता है। जितने भी पैसा आपका जाता है वो आपका डेबिट साइड लिखा जाता है, और जितना पैसा आपको आता है वो इनफ्लो साइड लिखा जाता है। आपको याद रखना किसके अंदर? बीओपी के अंदर, ठीक है। तो अब करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? करंट अकाउंट क्या हो सकता है? द करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, कंट्री एंड सर्विस एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है। तो करंट अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं गुड्स को जो भी एक्सपोर्ट किया गया है या इंपोर्ट किया गया है, ठीक है, कंट्री के बीच, और सर्विस, जितनी भी सर्विस हैं उसको भी हम किसके अंदर? करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। और यूनिलेटरल सर्विस ट्रांसफर, यूनिलेटर का ट्रांसफर का मतलब होता है किसी एक साइड से कोई ट्रांसफर किया गया हो, यानी कोई गिफ्ट हो सकता है, ठीक है, कोई डोनेशन हो सकती है, इस सब करंट अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्या हो सकता है? It records all such a transactions between normal residents of and rest of the world which cause change in asset and liability during an accounting year। जितने भी एसेट होते हैं, ठीक है, लोन हो सकता है, ठीक है, या कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या एसेट हो सकता है, ठीक है, इस सारे के सारे कहाँ आते हैं? कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्पोनेंट। तो करंट अकाउंट कॉम्पोनेंट्स क्या हो सकते हैं? इसके अंदर आता है आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड विजिबल आइटम, जैसे विजिबल आइटम और इनविजिबल आइटम, ठीक है। विजिबल आइटम के अंदर क्या हो सकता है? आपका गुड्स हो सकते हैं, ठीक है। इनविजिबल आइटम के अंदर हो सकता है आपकी सर्विसेज, ठीक है। करंट अकाउंट के अंदर विजिबल, इनविजिबल, ठीक है, दोनों की दोनों आती है। और यूनिलेटर ट्रांसफर, यूनिलेटर ट्रांसफर आपको पहले बता चुका है कि भाई एक तरफ से कोई ट्रांसफर की गई हो, कोई डोनेशन हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, ठीक है, चाहे सरकार हमारे द्वारा गया हुआ या दूसरे देश से आया हुआ, ठीक है। दोनों करंट अकाउंट में क्या होगी? नोट किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दोनों की दोनों आती है, ठीक है। फॉरेन लोन्स एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये तीनों के तीनों कैपिटल अकाउंट के अंदर आपके आते हैं। एक कुछ पढ़ लेते, पॉइंट दे रखा है, द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट डू नॉट कॉज अ चेंज इन एसेट्स और लायबिलिटी। तो भाई इसके कंपोनेंट्स में कोई, करंट अकाउंट में कोई चेंज नहीं आता है। अगर किसी एसेट और लायबिलिटी में चेंज होता है तो कभी जो करंट अकाउंट है उसमें कभी भी चेंज नहीं हो सकता, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है, कह रहा है। अभी पढ़ते हैं ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स। तो ऑटोनोमस आइटम का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस आइटम ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे प्रॉफिट को और हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बढ़ाती है, उसके अंदर जो सरप्लस है उसको जो बढ़ाती है, ठीक है, उसे ही ऑटोनोमस आइटम कहते हैं। ऐसे आइटम्स जो कि हमारे बीओपी की सरप्लस होता है, सरप्लस यानी प्रॉफिट, ठीक है, उसको बढ़ाता है। ऐसी ऐसी आइटम जो इसको बढ़ाती हैं, ठीक है, उसे ही हम ऑटोनोमस आइटम कहते हैं, ठीक है। अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होता है? जो कि इन सब जैसी आइटम जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल बनाए रखती है, ठीक है, क्या रखती है? इक्वल बनाए रखती है, उसे क्या कहते हैं? अकोमोडेटिंग आइटम्स। और डिफिसिट ऑफ बीओपी अकाउंट, डिफिसिट ऑफ बीओपी अकाउंट मतलब होता है कि जब हमारा हमारा जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा हो जाए डेबिट साइड से बीओपी के अंदर, ठीक है, यानी हमने पैसे लोगों को ज़्यादा दिए, पैसे हमारे देश से गया ज़्यादा है, आया कम है, उसे कहते हैं हम डिफिसिट ऑफ बीओपी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इतने आपको पेपर के अंदर आने वाला है, ज़्यादा नहीं आएगा, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है, ठीक है।